नाम इस वक्त हम चर्चा में ला रहे हैं अनुराग, जिसमें से मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का नाम शामिल है। लेकिन शुरुआत हम करते हैं शिवराज सिंह चौहान के साथ, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आप देख रहे हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं, जिन इलाकों में बीजेपी को जीत नहीं मिली उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तब तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन यदि नहीं बनाए जाते तो फिर क्या विकल्प है? देखिए मीनाक्षी जी, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ। एसटी जो सबसे बाहुल्य जगह है, वहां पर एसटी को दिया गया मत, यानी अब यहां पर ओबीसी बाहुल्य तकरीबन 52% आबादी ओबीसी की है। अगर शिवराज सिंह चौहान जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, अगर उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, 16.5 साल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे पहले बाबूलाल गौर और उमा भारती भी इसी तबके से आती थी जो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री रही है। तो सबसे बड़ा कंटेंडर इस वर्ग का कौन होगा? प्रहलाद पटेल ये एक ऐसा नाम है जो सबसे पहला नाम बनकर उभर कर आ रहा है। तकरीबन 5 बार के सांसद रहे हैं, 3 अलग अलग जगहों से, वो दमोह भी रहा है, सिवनी भी रहा है, बालाघाट से भी सांसद रहे हैं और छिंदवाड़ा से भी उन्होंने टफ फाइट दी है। और माना जाता है कि जो केंद्र सरकार है उनके भी प्रिय रहे हैं, लगातार कई विभागों में रही है और संगठनात्मक क्षमता के बेहद धनी है, लोकप्रिय भी रहे। इसलिए सबसे पहला नाम जो अगर ओबीसी तबके को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है इतर डिप्टी सीएम से, तो उनका नाम आता है। दूसरा एक नाम जो डार्क हॉर्स के तौर पर शुरू में तैरा, चूंकि उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा नाम उभर कर आ रहा है। उड्डयन मंत्री के रूप में तमाम उन्होंने ऐसे काम किए जो नरेंद्र मोदी को प्रिय रहे। आरएसएस के भी कुछ तबकों में उनकी लोकप्रियता मानी जाती है और उनको बनाने से एक मैसेज जो है वसुंधरा राजे सिंधिया तक, राजस्थान तक भी पहुंचता है। नंबर 3, ये उनके जरिए अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जाता है, जिसके चांसेस कम से कम उनके समर्थक मान के चल रहे हैं, युवा चेहरा, अगले 10 वर्षों तक वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को मजबूत कर देंगे। और अगर उनको बनाया जाता तो ये एक मैसेज तमाम उन लोगों को तक जाता है जो डिफेक्ट करके आते हैं कि अगर आप पार्टी छोड़कर आते हैं, चूंकि उन्होंने सरकार बनाने में बड़ा रोल निभाया, तो आपको, जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, एकनाथ शिंदे को हमने देखा तस्वीरों में मुख्यमंत्री बने, ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सचिन पायलट को एक संदेश हो सकता है इसके जरिए। साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद के बारे में बात कही थी, बहुत आगे तक चले गए। मैं तो अभी केवल शिवराज सिंह चौहान तक ही अटकी हुई थी अनुराग, क्योंकि उनका अपना कार्यकाल, अगर हम ये कहें कि जीत का एक आधार वो भी था, तो ये कहना गलत नहीं होगा। रही बात, अगर उनको स्पीकर का पद दे दिया जाता है तो जो 2024 के लिए वो अभी से मेहनत करना शुरू कर चुके हैं, फिर उसका क्या होगा? पार्टी को एक ऐसे नेता की भी आवश्यकता है जो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हुए 2024 के लिए बीजेपी को उन इलाकों में भी मजबूत कर सके जहां पर बीजेपी की हार हुई है। तो ऐसे में क्या उन्हें स्पीकर बनाया जाना ये पार्टी चाहेगी या ये पार्टी के लिए मुफीद होगा? देखिए, निश्चित तौर पर 3 जो बड़े नाम, कायदे में 7 लोगों को उतारा था दिल्ली से जो संसदीय सीट पे थे, 3 केंद्रीय मंत्री समेत 4 कद्दावर नेता और थे, कैलाश विजयवर्गीय को छोड़कर। उनके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की थी कि आपको न केवल अपना विधानसभा जहां पर आप लड़ने जा रहे हैं वो जीतना है, बल्कि इसके साथ साथ आपको तमाम विधानसभाओं को जिताना है। नरेंद्र सिंह को, तोमर को हमने देखा, मुरैना की हारी हुई सीट को उन्होंने जिताया। कैलाश विजयवर्गीय को देखा 9 सीट जिता के लेके आए, जबकि वहां पर 6 सीट थी। प्रहलाद पटेल को हमने देखा कि तमाम सीटें नरसिंहपुर की जिताई। तो साफ तौर पर उनको जो काम दिया गया था वो उन्होंने किया, यानी 29 के लिए भी वो मुफीद साबित हुए और 29 सीटों के लिए जो लोकसभा की 2024 में होनी है, और 29 तक भी वो रहेंगे, 28 तक भी रहेंगे। रही बात शिवराज सिंह चौहान की, तो जिस तरीके का कद है, 5 बार के सांसद रह चुके हैं, 6 बार के विधायक रह चुके हैं, निश्चित तौर पर उनके तमाम समर्थक, भले ही 16.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तमाम पदों से नवाजा गया है, 16.5 साल के मुख्यमंत्री के पद छोटा नहीं होता है, तमाम जो उनके समर्थक ये मान के चल रहे हैं अगर ये सीएम की कुर्सी नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी हो सकता है। उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री पद है, चूंकि कृषि मंत्रालय खाली है, तो उनको इस बड़े पद पर भी नवाजा जा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का उठेगा कि अगर मुख्यमंत्री कोई ठीक है, हम इस पर जरा हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं, देवेंद्र से भी हम जरा राय ले लेते हैं इस पर। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं देवेंद्र, कि क्या शिवराज सिंह चौहान को अगर मुख्यमंत्री नहीं तो फिर स्पीकर के तौर पर या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर केंद्र में जिम्मेदारी दी जा सकती है? मुख्यमंत्री को लेकर सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज यही बता रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं पता है। और जब हम लोग कह रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं पता है,
इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में जितने दावेदार हैं उन्हें भी कोई जानकारी नहीं, जो प्रभारी हैं उन्हें भी कोई जानकारी नहीं, दिल्ली में जो नेता हैं उन्हें भी कोई जानकारी नहीं। बस ये होगा कि शाम में जब बैठक शुरू होगी तो बैठक से पहले जो पर्यवेक्षकों के साथ जो बातचीत होगी वहाँ से इंडिकेशन आना शुरू होगा, जैसा ही कल छत्तीसगढ़ के केस में हुआ था वही स्थिति है। रही बात शिवराज सिंह चौहान की, तो इतना तय है कि अभी उनके अंदर बहुत पॉलिटिक्स बाकी है। उनका केस डॉक्टर रमन सिंह जैसा केस नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का पार्टी बखूबी उपयोग करना चाहेगी और वो उपयोग समझा जा सकता है कि केंद्र में एक काबिल मंत्री के तौर पे हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो निश्चित तौर पे उसकी संभावना कम नज़र आएगी मुझे, लेकिन केंद्र में मंत्री के तौर पे ज़्यादा संभावित रहेगा कि अगर उनको मुख्यमंत्री से हटाया जाता है, जिसको लेकर लगातार इंडिकेशन दिया जाता रहा है, अंतिम फैसला क्या हुआ नहीं पता, तो उस कंडीशन में दिल्ली में ज़रूर उनकी जगह रहेगी। संभव है कि वो उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, उसके बाद उनको दिल्ली लेकर आया जाए। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी राजनीतिक वनवास में, यानी कि रिटायरमेंट का जो मोड होता है उसमें जाएंगे, क्योंकि उम्र उनका आप देख रही हैं कि अभी उनमें काफ़ी पॉलिटिक्स बाकी है, कम से कम 10 से 15 साल पॉलिटिक्स बाकी है उनके अंदर, तो पार्टी उसका ज़रूर उपयोग करना चाहेगी। अब बात आती है प्रहलाद पटेल की। अनुराग, प्रहलाद पटेल के दावेदारी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि जातिगत समीकरण के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से, और बहुत दिनों से अगर ये कहें कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और फिर एक नया चेहरा देने की आवश्यकता है, तो इस लिहाज से भी प्रहलाद पटेल हर समीकरण में ठीक बैठते हुए नजर आते हैं। अनुराग, देखिए तकरीबन 12 देखिए मैं आपको बताऊं 52% ओबीसी का तबका है, तकरीबन 12% उसमें लोधी समुदाय जो है वो आता है। साफ तौर पर अगर ये ओबीसी कंटेंडर के रूप में अगर देखा जाए तो प्रहलाद पटेल मुफीद साबित होते हैं बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तस्वीरों में मैं आपको पहले तो मैं ये दिखा दूं, यहाँ पर तमाम जो बड़े जो छत्रा पाने वाले हैं उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से, चूंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम Z+ सुरक्षा कर्मी भी आएंगे, उनकी यहाँ पर जो है स्कैनिंग हो रही है और यहाँ पर तमाम जो निर्वाचित विधायक दल है वो यहाँ पर बैठने वाला है। मैं तस्वीरें आपको सीधे लिए चलता हूँ वहां पर जहां से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका जो है पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, आप पीछे सच्चाई दरअसल जो देवेंद्र ने कही है उससे इतर नहीं है कि कोई भी नहीं जानता है कि दरअसल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पीछे आप देखें लिखा हुआ है एमपी के मन में मोदी, देश के मन में मोदी, लेकिन मोदी के मन में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ पर 1 बजे से 3 बजे तक जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 1 से 3 बजे तक तमाम विधायक यहाँ पर बुलाए जाएंगे, यहाँ पर पंजीयन होगा, उसके बाद उनका यहाँ पर भोजन होगा और ये वो जगह है जहां से तस्वीर पूरी निकल कर आएगी कि दरअसल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का ताज किसके माथे पे सजेगा। ये वो 163 चेहरे होने वाले हैं जो दरअसल अगर माने तो तय करेंगे कि दरअसल मुख्यमंत्री होगा कौन। और पीछे अगर मैं आपको एक बैकड्रॉप में एक लिखा हुआ जो दिखाई दे रहा है संगठन तंत्र की शक्ति वैभव का चित्र सजाती, यानी एक मैसेज देने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है कि जिस तरीके की बात चल रही है कि ये चुनाव लाडली बहना या दूसरी योजनाओं ने जिताया है, तो दरअसल ये पूरा चुनाव चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनकी संगठन की क्षमता ने नहीं चुनाव जिताया है। ये इसके मायने हैं। पीछे ये वही मंच है जहां पर तमाम जो पर्यवेक्षक हैं उसके साथ साथ जो प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे और ये तय करेंगे कि दरअसल अभी जो तस्वीर है वो जो तस्वीर जो 16.5 सालों से चली आ रही है उस तस्वीर को बदला जाना है। और एक परंपरा जो छत्तीसगढ़ से चालू हुई है, हालांकि वीरेंद्र सखलेचा के जमाने में पहले भी डिप्टी सीएम रखा जा चुका है, लेकिन क्या इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में भी वही फॉर्मूला अपनाएगी? और अगर वो फॉर्मूला अपनाएगी तो किस तरीके का? वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला होगा। ओबीसी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या सवर्ण डेप्यूटी सीएम लाया जाएगा, एससी डेप्यूटी सीएम लाया जाएगा? फिर उन तमाम क्षत्रपों की बारी आती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अम्ब्रेला के नीचे तो काम करने को तैयार थे, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता है तो आप सोच के देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद्दावर व्यक्ति है, कैलाश कह रहे हैं अनुराग की कास्ट डायमेंशन को देखते हुए इस इक्वेशन को भी बनाए रखना बहुत जरूरी है और इसलिए 2 डेप्यूटी सीएम के तौर पर एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश की जा रही है। देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जब हम कास्ट इक्वेशन की बात करते हैं, अगर प्रहलाद पटेल को सीएम के तौर पर उनका नाम फाइनल किया जाता है तो डेप्यूटी सीएम में रीति पाठक और वीडी शर्मा, ये 2 नाम इस वक्त आगे चल रहे हैं।
और देखिए बी डी शर्मा ने तो क्योंकि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है तो उसमें फिर से मुझे संदेह रहेगा उसमें कि क्या उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन इतना समझा जा सकता है कि अगर ओबीसी फेस को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, जैसे मान लीजिए प्रहलाद पटेल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान के ओबीसी फेस हैं, ओबीसी को आप हटाएंगे तो लाजमी तौर पे पॉलिटिकली तो यही समझ में आता है किसी ओबीसी को ही देंगे। उस हिसाब से प्रहलाद पटेल जो कि कम से कम 50 विधानसभा सीटें तो ऐसी है जहाँ पे लोग बहुत निर्णायक वोटर होते हैं, तो उसका बड़ा एक फ़ायदा मिल सकता है। और उस कंडीशन में अगर सीएम ओबीसी होगा तो डिप्टी सीएम निश्चित तौर पे फिर फॉरवर्ड चुना जाएगा। और आमतौर पर मध्य प्रदेश में आप बीजेपी को देखें तो प्रदेश अध्यक्ष और सीएम इन दोनों में एक तरह से स्वैपिंग ये रहता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार ओबीसी फेस मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष ज़्यादातर फॉरवर्ड ही दिया जाता रहा है। और जैसे बी डी शर्मा की मौजूदा अध्यक्ष की बात कर लें, वो फॉरवर्ड, उनसे पहले राकेश सिंह वो फॉरवर्ड। तो कोशिश ये की जाती है कि अगर सरकार का मुखिया ओबीसी कम्युनिटी का हो तो संगठन का मुखिया जो है उसको फॉरवर्ड कम्युनिटी से दिया जाए। इसी तरह का इक्वेशन सीएम और डिप्टी सीएम में भी देखने को मिलेगा। अनुराग, डेप्यूटी सीएम के तौर पर दो नाम जो सबसे आगे चल रहे थे वो तो हमने रखा, लेकिन उसके अलावा भी नामों की एक लंबी लिस्ट है। मैं जैसे पढ़ पा रही हूँ, जगदीश देवड़ा, तुलसी सिलावट, प्रदीप लारिया, प्रभुराम चौधरी और हरिशंकर खटीक। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और आदिवासी वर्ग से भी 6 नाम इस वक्त आगे चल रहे हैं।